मनीला गुप्ता जी, दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी, क्या मोक्ष पॉसिबल है? कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पहले मोक्ष को आपने क्या समझा है? जीवन मृत्यु के चक्र से। हाँ, तो अगर जीवन मृत्यु का चक्र है तो उससे मोक्ष भी तो है ना। पॉसिबल क्यों? जो है सो है। अगर जीवन है तो मृत्यु है ना, और जीवन मृत्यु है तो इससे बचने का उपाय भी है। भगवान कह रहे हैं ना, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। तेसाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात। पॉसिबल है। भगवान का भजन करके चित्त वृत्ति को भगवदाकार कर दिया, मुक्त हो गया। अब ये चित्त वृत्ति शरीर के भोगों में फंसी है, पति पुत्र परिवार, इससे सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बर डोरी, समुदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माहि। मुक्त हो गया। सबकी ममता ताग बटोरी है। कठिन बात, अगर कर ले जाओ तो मोक्ष हो जाओ, मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाएगी। बंधन न कभी तुम्हें हुआ है ना होगा। बात समझ ला। हम स्वयं बंधन स्वीकार किए हैं, आत्मा कभी बंधन से युक्त नहीं हुई, इसलिए मोक्ष पदवी है, अभी है, पर आप उसको स्वीकार न करके ठुकरा दिए हैं। आप शरीर को, आप अपने को हर समय स्त्री मानती हैं, स्त्री शरीर में देखती हैं तो मेरा पति है, तो मेरा पुत्र है, तो मेरा घर है, बस यही भूल जाओ तो मुक्त हो जाए। कैसे भूलो? राधा 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 राधा। पति में भगवान, पुत्र में भगवान, घर सब नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। खूब भजन करो, मुक्त हो गए। अब भजन न करो तो भाई मोक्ष कोई लड्डू तो है नहीं दुकान से लाके दे। हाँ भाई, मोक्ष कोई लड्डू तो है लेकिन पॉसिबल है, मिल जाएगा? ये तो अंतर का विषय है। चित्त वृत्ति भगवान में तो मुक्त, और चित्त वृत्ति संसार में तो बंधन। बस यही खेल है। मन जो संसार के चिंतन में लगा हुआ है, यही बंधन का कारण है। और सावई मना कृष्ण पदारविंदे हो, यही मोक्ष का स्वरूप है। मन का भगवदाकार हो जाना ही मुक्त पुरुष का लक्षण है। हर समय भगवान का चिंतन चल रहा है, मुक्त हो गए। और कोई पहले ही मुक्त थे, कोई मुक्त होना थोड़ी है, पर हम जानबूझकर बंधे हुए हैं, बस यही हटाना है। नाम जप करो, खूब भगवान का भाव रख। जैसे वो अभी प्रश्न किया था कि भगवान का भाव रखकर हम घर परिवार की सेवा करती, बढ़िया भक्ति है। अपने सास ससुर परिवार को भगवान का स्वरूप मानकर नम्र होकर उनकी सेवा करो और नाम जप करो, अभी आनंद आने लगेगा। अब सास से लड़ाई हो और पति से मनमुटाव हो और मनमानी आचरण हो तो कुछ भजन वजन का कुछ नहीं। शंकर जी को जल पिला रहे हो, वो प्यासा बैठा पति। वो कह रहा जल्दी टिफिन लगाओ, ऑफिस जाना है। बोले नहीं, पहले आरती होगी। अब झगड़ा शुरू है। ले, ये भक्ति नहीं है। भगवान का पर्दा लगा दो, रसोई बनाओ, उसको पवाओ, टिफिन ले और वो ऑफिस जाए। अब पर्दा खोलो, अब सेवा करो। ये थोड़ी कि तुम बाद में, पहले ये भगवान नहीं, पहले ये भगवान। हमारी राय है पहले चलते फिरते भगवान को पवाओ जो पाले के लिए बैठे, फिर बाद में ये पूजा पाठ कर लेना। घर गृहस्थी में माता बहने समझती नहीं। हाँ, अब पति हल जोत के आया, कह रहा पानी ला। बोले नहीं, शंकर जी में चढ़ाने जा रहे। प्रगट शंकर जी प्यासे मांग रहे हैं। वो कह रहे नहीं, तुम्हें नहीं देंगे, वो आ जाके चढ़ाएंगे। मालूम गुस्सा किस हाल आदमी। अब झगड़ा, बोले पति बड़ा दुष्ट है, भक्ति नहीं कर ले देता। तुम जाने ही नहीं भक्ति किसे कहते हैं। जिसको तुम दुष्ट कह रहे वही शिव है, वही भगवान है। ले बढ़िया ठंडा लोटा जल ले जी, पियो। शंकर जी पी रहे हैं। तो प्रथम अगर अवसर मिले तो इन मंदिरों में पूजा करो। सबसे पहला अवसर मंदिर में, इनमें सबके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है। सच्ची मानना। जो एकांत में मूर्ति पूजा तो करता और बाहर इन मंदिरों से द्रोह करता है, तो कपिल भगवान कहते हैं उसकी पूजा ऐसी है जैसे राख में किया हुआ हवन। पढ़ लेना तृतीय स्कंद में जो कपिलोपाख्यान में वर्णन है, ये इनमें भगवान बैठे हुए। पर इनमें भगवान मानना बड़ा कठिन नहीं। पति में भगवान मानना, पत्नी में भगवान देखना। भगवान कहते हैं तुम मुझे जिस रूप में देखना चाहते हो मैं उसी रूप में हूं, आज भी तुम्हारे पास उसी रूप में हूं। जब गीता जी कहती है कि मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, तो पत्नी रूप में कौन आया?
वही तो आए, पुत्र रूप में कौन आया? वही आए, वासुदेवा सर्वम। तो प्यार करो ना डट के, पति को भगवान देखकर प्यार करो तो तुम भगवान पर विजय प्राप्त कर लोगे। मान लो अत्रि जी को भगवान मानती थी अनसुईया जी, अत्रि जी को, और तीनों देवता गए ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए, 6-6 महीने के बालक बना दिए। पूरा प्रसंग तो विस्तार से, 6-6 महीने के बाद अपने पति को भगवान मानती थी सावित्री जी, जो सत्यवान नाम पति का था। हाँ, सावित्री जी ने यमराज की खोपड़ी घुमा दी, सत्यवान के लिए जा रहे थे, वरदान पे वरदान मांग करके आखिरकार छुड़वा लिया अपने पति को पातिव्रत धर्म में। अब पति के साथ व्यवहार कैसा, पत्नी के साथ व्यवहार कैसा, माता पिता के साथ व्यवहार, घर में बूढ़े माता पिता की अवहेलना करो, घर में कलह अशांति करो, चले मंदिर पूजा करने, भगवान तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगे। तो समझ के चलो, अगर भक्ति करनी है तो पहले परिवार में अपने भगवत भाव लाओ। बढ़िया बढ़िया छोटे बच्चे को जब पवाओ तो देखो उसमें भगवान नजर आए, ए गोपाल जी खा रहे हैं, पति की तरफ देखो श्री कृष्ण पा रहे हैं, पत्नी की तरफ देखो हे भगवान इस रूप में आप हमें मिले हो, कितना प्यार बढ़ जाए, कितना आनंद हो। यहाँ सब टेंशन है, सब अपनी अपनी गति में चल रहे हैं। जाओ मंदिर, लेकिन घर में सबके हृदय में विराजमान ठाकुर का अपमान करोगे तो मंदिर में ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। आप जाके देखिए, वही बिहारी जी हैं जो स्वामी हरदास जी से बात करते थे, वही राधा वल्लभ लाल है जो हरिवंश के लाडिले हैं, वही राधा रमण जी हैं जो श्री गोपाल भट्ट के लाडिले। और आप आंख मिला के देखो, ऐसे बस चले आओगे रूखे रूखे, नहीं आप देखो तो मिला के वही ठाकुर जी है। इसलिए नाम जप करो, अपने परिवार में अपने प्रियजनों को और प्यार करो, मोहवश नहीं, भगवत भाववश, फिर देखो आनंद आ जाए। माता पिता ये सब भगवान के स्वरूप है। आजकल बच्चे माता पिता की अवहेलना करते हैं, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, घर अशांति में है, क्या फायदा? नशा करके आ रहे हो, दंडता कर, ये क्या जीवन है यार? शांत प्रेममय जीवन, प्रेममय जीवन भगवान को प्राप्त होता है। अब प्रेम तो रह नहीं गया, हृदयों में प्रेम नहीं रह गया। अब जब ये गर्लफ्रेंड हो ब्रेकअप हो, बॉयफ्रेंड हो ब्रेकअप, तो प्रेम रह जाएगा? प्रेम तो एक से होता है, अनेक से तो व्यभिचार होता है। प्रेम एक से होता है। किसी को वर्ण किया तो आजीवन उसके लिए न्यौछावर हो गए तो उसे प्रेम कहे। ये गृहस्थी धर्म बहुत अच्छा है, संत सेवा, भगवंत सेवा, परिवार की सेवा, नाम जप और भगवत प्राप्ति, इसी में भगवत प्राप्ति। वैराग्य पंथ है बहुत कठोर, बहुत कड़ा, इसीलिए 100 में कोई 1-2 निकल पाता है, और गृहस्थी में चाहो तो 100 के 100 निकल